खाली यही कर रहे हैं ना, अत्याचार। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। गॉड इज कीपिंग एवरी अकाउंट, सारे अकाउंट को वो रखा है, सारे अकाउंट रख रहा है, कौन क्या कर रहा है। टेरिफिक। मैं इसको सोचता हूं तो मतलब दुनिया में कितना अन्याय हो रहा है मसीह लोगों पर। ओ तो मामूली जो नामधारी मसीह, उन पर अन्याय नहीं होना है, नहीं होगा। क्यों होगा भाई? वो तो बोलेंगे तुम कौन हो भाई? अरे हम कुछ नहीं, हम तो ईसाई है भी नहीं, वो तो तुरंत बोलते हैं। लेकिन जो सच्चे मसीह है, जो विश्वासी है, जो पवित्र बन गए हैं, लिखा है पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया। अरे कब से बहाना चालू हुआ है? उस दिमाग में बात आ रही है। बाइबल पढ़ते हैं, पहला लहू किसका बहा था? इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, पहली बात किसके बारे में लिखी हुई है? विश्वास करने वाला कौन था वो व्यक्ति? हाबिल। उसी के भाई ने उसका लहू बहाया। पति उसका 4 अध्याय। और तब परमेश्वर नीचे उतर आया। माय गुडनेस। वो केवल अकाउंट रख रहा हमारा, उतना ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, उतना ही नहीं दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं प्रभु के लोगों के साथ, उतना ही नहीं, वो खुद नीचे उतर आया। पूछ रहा काइन से, काइन तेरा भाई कहाँ है? वो कह रहा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे तुम प्रभु का धन्यवाद करो यार, तुमसे बातें कर रहा प्रभु। उसकी पवित्रता में देखो पहले, वो कौन है जो तुझसे पूछ रहा है तेरा भाई कहाँ है? टेरिफिक। इसी इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय पढ़िए, वहां भी लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का लहू भी बातें करता है आज तक। ये हाबिल का लहू भी आज तक बातें कर रहा है। प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी जो 5वां विपत्ति है उसके बारे में बताया गया है। 5वीं मुहर जो खोली जा रही है, वहां पर भी किसको देखा जा रहा है? वहां पर कौन है वेदी के नीचे? ये सारे लोग, ये पवित्र लोग, ये भविष्यद्वक्ता जिनका लहू बहाया गया है। मत्ती रची सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है? 23 अध्याय और उसका 35 और 37 पद में, हाबिल से लेकर जकरिया तक, ये पुराने नियम की बात है, हाबिल से लेकर जकरिया तक जितने लोगों का लहू बहाया गया ना, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को लेकर कह रहा है इस जमाने के लोगों से उसका बदला लिया जाएगा। ये बदला लेने का तरीका है परमेश्वर। आप क्या समझ रहे हैं? हंसी खेल की बातें हैं सब। परमेश्वर बदला लेगा डेफिनेटली। इसीलिए सारे नदियों का और सोतों का पानी क्या बना दिया? लहू बना दिया। पियो लहू, पियो, अब बैठ के पियो ना, लहू पियो। तुमने बहाया और अब लहू पियो। हाबिल चिल्ला रहा था मेरे लहू का बदला कब लिया जाएगा? अब तक बातें करता है, इब्रानी 11 में लिखा है, अब तक वो उसका लहू बातें करता है हम लोगों से। कभी उस चैप्टर को पढ़िए और अपना जीवन को ताकिए अंदर। उसका बदला प्रभु हमसे लेगा।
अरे भाई, आप कहीं से लीजिए ना उसका बदला, हमसे क्यों लेंगे? तुमको मैंने समझाया उस बात को, और उस बात को लेकर तुम्हारे जीवन में क्या क्या सुधार आना है, वो बात मैंने तुमको समझाई जोशुआ भगत के द्वारा। लेकिन तुम सुनने सुनने वाले तो नहीं हो, ना सुनकर उसको जीवन में लागू करने वाले हो। तो क्या होगा? क्या होगा? मैं कब तक बोलता रहूंगा? जीवन है तब तक बोलूंगा, जब तक मैं, चलो अभी ठीक ठाक हूँ, बोल सकता हूँ। एक टाइम आने वाला है, पीसन हारिया सारी ये दांत सब झड़ जाएंगे। जरो करने से देखने वालियां अंधी हो जाएगी। बलवंत झुक जाएंगे, ये रीढ़ की हड्डी। क्या हाल होगा? क्या उस वक्त मैं ये सारी बातें समझाऊंगा आपको? समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में नहीं हूंगा उस वक्त। आज समझा रहा हूं, समझना है समझ लीजिए, नहीं समझना पड़े रहिए। उसके बाद क्या होगा आपका, वो तो प्रभु कह ही रहा है। जो काम तुम करते हो ना, उसका बदला मैं लूंगा, लहू पिलाऊंगा। आज बहुत बाइबल में मत्ती उसका 24 अध्याय में भी लिखा है, मसीही लोग मसीही लोगों को पकड़वाएंगे, जेल खाने में डालेंगे। मत्ती उसका 10 अध्याय में लिखा है, तुम पंचायतों में सौंपे जाओगे। किसकी पंचायतों में? ये महायाजकों और शास्त्री और फरीसियों की पंचायतों में सौंपे जाओगे। बड़े बड़े जो ये लेक्चर दे रहे हैं ना, उनकी पंचायतों में तुम सौंपे जाओगे। वो तुमको कोड़े मारेंगे, सताएंगे, मार भी डालेंगे। अपने ही लोग अपने लोगों को मार डालेंगे। ये पवित्र जीवन जीना, पवित्र लोग बनना, ये कोई आसान बात नहीं है। और पवित्र बन के रहना, ये तो और आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। आपने अपने आप को भविष्यद्वक्ता बोल दिया, अपने आप को अपोस्टल बोल दिया, अपने आप को कुछ भी बोल दिया। आपके बोलने से नहीं होता है। ये तो प्रभु बता रहा है यहाँ पर कि कौन लोग पवित्र है, कौन लोग भविष्यद्वक्ता है, किसको मैंने गिफ्ट दिया है, किसको मैं क्या करना चाहता हूँ, किसको कैसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। चलिए, अभी तो बहुत बातें हैं। और आगे लिखा हुआ, और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इस योग्य है। दे आर वर्दी टू ड्रिंक ब्लड, दे आर वर्दी टू ड्रिंक ब्लड। इसीलिए मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। प्रभु, आज कोई भी मेरे को कुछ भी सता रहा है या दुख दे रहा है या परेशान कर रहा है, बिकॉज आई बिलोंग टू यू। अगर ऐसा हो रहा है तो भी मेरे लिए तो खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है? क्योंकि मेरा प्रभु कहता है कि तुम्हारा बदला मैं लूंगा। रोमी उसका 12 अध्याय में क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने, अरे सॉरी, पौलुस ने वहां पर कहा है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो खाना खिला, प्यासा हो पानी पिला, ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम, पौलुस प्रेरित नहीं। प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम। ये बदला ले रहा है प्रभु। अभी तो ये टाइम नहीं आया है मेरे प्रिय मित्रों, ये टाइम नहीं आया है। सुधर जाओ, प्रभु में आ जाओ, प्रभु की संगति अपना लो, प्रभु के पास बैठो। 7वां पद, फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना। अभी तो वेदी हम लोगों ने स्वर्ग में देखी ही नहीं। पहले बताया एक बार वेदी के बारे में, वो 5 अध्याय में पहला 5वीं मोहर जो खुल रही है, वेदी की बात है वहां, वो तो मैंने बताया था। यहाँ पर भी वेदी खुल रही है, और क्या किया है कि वेदी को दिखाई दे रही है।
फिर मैंने वेदी से यह सब सुना, यशाया के मुंह पर जो आग के अंगारे से उसको छुआया था, उसके होठों को कहां से लिया गया था? वेदी से। कौन सी वेदी? कौन सी वेदी से लिया गया? विचारिएगा, सोचिएगा, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? वेदी से यह सब सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इतनी सारी बातें हम लोग, ये 3 जो कटोरे ऊंडे ले गए, इसमें हम लोगों ने सुन ली। लेट मी स्टॉप इट। प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर पिता, आज का दिन हमारे लिए पश्चाताप करने का दिन है, मन फिराने का दिन है। इन तमाम बातों को बार बार पढ़ के इन हकीकतों को अपने जीवन में लेने का दिन है। आपका न्याय निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि पिछले दिनों में मूसा के जमाने, दाऊद के जमाने और रहुब्याम के जमाने में, तमाम जमाने में प्रभु जी आपने वो तमाम बातें करके बताई है। सदोम और गमोरा के साथ भी आपने करके बताया। पहले जमाने के लोगों को उस जल प्रलय के द्वारा नाश करके आपने समझाया। वो तो केवल डेमो था, अब ये हकीकत है प्रभु। सारी दुनिया पर ये होने वाला है। ओ प्रभु, ओ प्रभु, संभालिए हम लोग को। ओ पवित्र आत्मा, हम लोग को संभालिए। प्रभु यीशु मसीह, अपने चरणों की धूल के समान हम लोग को प्रभु जी अपने पास रख लीजिए, ताकि हम आपके अनुग्रह से, आपकी महिमा में, आपकी सामर्थ्य में दबे रहें और आपकी संगति में प्रभु जी वो आनंद ले सके जो प्रभु जी आप देना चाहते हैं। धन्यवाद और स्तुति करते हैं उन तमाम जो प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय की उन 15 पद से, जो प्रभु जी तमाम वो विश्वासी लोग, वो तमाम वो लोग जो यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं, उसमें प्रभु जी हम लोग की गिनती भी रखिए, ताकि वास्तविकता को जानते हुए अब से हम एक नया जीवन जी सके। यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना विनती चढ़ाता हूँ, सुन और स्वीकार करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।